जिला गुजरांवाला सूबा पंजाब का इंतहाई अहमियत का हामिल शहर है। गुजरांवाला रकबे और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है। ये जिला सियासी और समाजी तौर पर अपना एक अलग मकाम रखता है, जो ज़री रकबा होने के साथ साथ बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट भी है। गुजरांवाला जिला में कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 12 हल्के मौजूद हैं। गुजरांवाला में मजमूई रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 27,81,128 है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 15,19,045 और खवातीन वोटर्स की तादाद 12,62,082 है। गुजरांवाला में माजी में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नामवर शख्सियात ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में हिस्सा लिया, जिनमें खुरम दस्तगीर, इम्तियाज सफ्तर बड़ाई, उस्मान इब्राहिम, मियाँ तारिक महमूद, तारिक गुज्जर, तौफीक भट्ट, मियाँ अरकम खान शामिल हैं। जी बिल्कुल, पहलवानों के शहर गुजरांवाला में सियासी दंगल सज चुका है। लोग इलेक्शन की गहमा गहमी में मसरूफ नज़र आ रहे हैं, जबकि ज़िला गुजरांवाला की आबादी 50 लाख के करीब है, जबकि वोटरों की तादाद जो है 27 लाख से ज़ायद है। जबकि दूसरी तरफ कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 12 सीटों पर इलेक्शन होने जा रहा है। इस हवाले से लोगों से जानते हैं। वोट तो नून लीग इन्हें आगे कारोबार चलाना लोगों का, नहीं तो इन्हें तो मनाहा तो आगे पट्ठा ही बिठाया। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਆਟਾ ਘਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਤੈਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। नहीं दसो माड़ा बंदा की करे। इन्हें चोरों को असीं वोट देंगे, इन्होंने वोट नहीं देने। नवाज शरीफ को हम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वोट डालेंगे जी, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर हैं। उन्होंने एटमी प्रोग्राम भी बनाया और पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम किया, सड़कें बनाई जी। वोट इंशाल्लाह PTI इमरान खान। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮ ਤੇ ਦਾਇਸ਼, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਔਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਯਕਸਾਂ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਸਾਬ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। नवाज शरीफ ਨੂੰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ये तो कोई शुरू तो साढ़े आइडिया से किड़ा काम करते हैं वही करते हैं। नॉन लीग को बस हम शुरू से नॉन लीग के दीवाने हैं, हम उसको डालते हैं वोट। इंशाल्लाह तरीका लब्बाई काले को वोट डालेंगे। इंशाल्लाह वो काम का नहीं पता, बस वो जो बुजुर्ग बाबा जी गुजर गए हैं, जो उससे मोहब्बत ही इसलिए वो उनको वोट को डालेंगे। सर इमरान खान जनाब बॉस, PTI जिंदाबाद। इमरान साहब तो सारी दुनिया में जानती, तुम्हें पता है कोई ब्रांड है तो अपना काबिल फखर है सारे वास्ते, न्यू जनरेशन वास्ते कम अज कम। भाई सारे सिर्फ वोट लैन वास्ते हत्थ तक आउंदे ने, गरीब आवाम का कोई नहीं सोचता पिया। आज जिन्ने भी हैं ने सिर्फ अपने अपने पेट के उत्ते हत्थ रखते हैं, भावें जी मर्जी पार्टी है। असीं इस वास्ते आपस साथियों को कहांगे कि अल्लाह के दुआ कर, या अल्लाह कोई नेक हुक्मरान आए जिहड़ा गरीब आवाम की सुने, और अल्लाह की रहमत नाल वही कामयाब होएगा। इमरान खान को वोट, क्योंकि वो अच्छा आदमी है, क्योंकि उन्हें कोरोना दे विच भी बड़ा काम किया, क्योंकि वो सफर दे विच रहा, उन्हें होर काम की करना है। बुजुर्गों, आप वोट किसको डाल रहे हैं? इमरान खान को। इमरान खान मुसलमान आदमी है, ईमानदार आदमी है, असी वोट उन्होंने देंगे। असी यूब साहब के टाइम तो बंदे हैं, यूब साहब वाम ने चोर आख्या, यूब साहब ने घूमत छड़ छड़ी है, इन्हों को लुच गलोच नहीं किया। वो ईमानदार आदमी से, ईमानदार बंदे ना जान भी जाती है, जाए पे कोई डर नहीं। वोट का भी सोचा नहीं है, कैंडिडेट्स को देख रहे हैं, जो कैंडिडेट अच्छा लगेगा उसको इंशाल्लाह वोट क्रॉस करेंगे। मैंने भाई किसी को भी वोट नहीं डालना है, उसकी वजह ये है कि किसी ने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, और इस वजह से अभी इस दफ़ा डालना ही नहीं है किसी को। आप वोट किसको डाल रहे हैं? नवाज शरीफ में। क्या वजह है? ये तो कोई शुरू तो साढ़े आइडिया से किड़ा काम करते हैं वही करते हैं, और कोई नहीं। इमरान खान को। हम PTI को वोट डाल रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बेहतर है, हमारे लिए वो बेहतर है, हम उनको ही सपोर्ट करते हैं, हम उनको ही वोट डालेंगे। अभी भाई नून लीग को वोट दें। सर हम आज़ाद उम्मीदवार को वोट देंगे, आज़ाद उम्मीदवार। क्या वजह है? क्योंकि जो पहले दो भी हैं, नून लीग भी आपने देखा हुआ है, उसके बाद PTI का देखा हुआ है, किसी ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया है, ठीक है। जो भी आता है महंगाई महंगाई और महंगाई, इसलिए हमने आज़ाद उम्मीदवार को देना। मैं किसी को वोट नहीं डालना है,
उसकी रीज़न ये है कि जितनी भी पार्टियाँ हैं इन्होंने हमारे मुल्क के लिए कुछ भी नहीं किया है, तो लिहाजा मैं किसी को वोट नहीं डाल रहा है। इमरान खान ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਬੇਰਾਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੇ ਮੁਲਕ ਦਾ। इमरान खान ही ठीक है, उन्हें वोट पाना। तरीके इंसाफ को इमरान खान को, इसलिए कि वो अच्छा लीडर है, बेहतरीन लीडर है, वो कौम का सोचता है, इन चोरों डाकुओं का नहीं सोचता। ये मुल्क के लिए गलत इंसान है, ये ठीक नहीं है। ना नवाज शरीफ ना जरदारी, वो शेर है, बब्बर शेर है, इसलिए उनको वोट डालना है। तरीके इंसाफ को इन लोगों ने उनका बल्ला छीन लिया है, उनको नीचा दिखाने के लिए कि इनका वोट टूटेगा, वोट कभी नहीं टूटेगा। जो होगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करे 8 तारीख को पता चल जाएगा इन लोगों को कि ये क्या भाव बिकती है। नवाज शरीफ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸੀ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਨ। इमरान खान सर, उसकी वजह ये है कि मैं बेसिक दुबई से आया हूँ, ठीक है, तो ये वजह ये है कि वो जो हम उधर रहते हैं, हमको बेसिक पता है कि हमारी इज्जत होने लग पड़ी थी जब वो था, अब वो नहीं है, तो वो फिर से वही हालात हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं। इस वजह से मैं वोट जो है इमरान खान को डालूँगा। जी जमात इस्लामी को, सिराजुल हक साहब को डालेंगे हम। सिराजुल हक साहब बाकी पार्टियां मुल्क के लिए कुछ भी नहीं करे, सिराजुल हक साहब इस मुल्क के लिए बेहतर सोचते हैं। मैं वोट जा रहा हूँ इमरान खान को, ठीक है, इसलिए कि वो मुल्क के लिए बेहतर सोचता है, वो बिरयानियाँ नहीं बांटता, वो चीज़ें फालतू नहीं बांटता, वो हक की बात करता है। हक की बिना पर हमने इमरान खान को वोट डाला। बिलावर भुट्टो को, पीपल पार्टी को, बाकी सारे चोर लुटेरे हैं, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ को वोट नहीं पाएंगे, सिर्फ बिलावर भुट्टो को पाएंगे। साड़ी टीम करिए वो फर्स्ट पास शुरू तो लगता हूँ तक उन्होंने पाते आए हैं। ये शहर को नून लीग को, नून लीग जितनी बार भी इक़्तिदार में है, मियां नवाज शरीफ साहब जितनी बार भी इक़्तिदार में आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में खुशहाली आई है, तरक्याती काम हुए हैं और मुल्क सर्वाइव करता हुआ नज़र आया हमें अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज शरीफ ने वोट दें। उसकी क्या वजह है? उसकी क्या वजह, उसने थोड़ा बड़ा मुल्क का काम किया, इन्हें इमरान खान ने की किया काम, कोई भी नहीं किया, बस वक्त ही ज़ाया किया। यार मेरा तो किसी को भी नहीं दिल कर रहा वोट डालने को, क्योंकि कोई भी हमारे म्यार पे पूरा नहीं उतरा आज तक। एक था वो शहीद हो गया, उसके बाद किसी को वोट कर डालने को दिल नहीं कर रहा, क्योंकि महंगाई सबके सामने है। हर बार गवर्नमेंट ही मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ती हैं, प्राइवेट की कोई भी नहीं सुनता। गरीब जाए तो किधर जाए। हम वोट डालेंगे आज़ाद उम्मीदवार को, ठीक है। इन पार्टियों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, जब से हम मुल्क का देख रहे हैं कि मुल्क जो है ना गरीबी की तरफ आ रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं यहाँ पे बन रहा। पाकिस्तान के हालात आपने देखे हैं जैसे जो भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त जो है ना आज़ाद उम्मीदवार को किसी को भी वोट देंगे। इन पार्टियों के हम किसी के साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि इन्होंने मुल्क का ख़त्म कर दिया। इस बार वोट हम चौधरी अलीम अख्तर, भोली गुजर, जिनका इंतखाबी निशान मोर है, उनको डाल रहे हैं। उसकी वजह है कि 40 साल से ये लोगों ने आवाम को लूटा है। पसमानदगी, गुर्बत, तलीम का ना होना, जगह जगह गंदगी के ढेर, सड़कों और गलियों की तमीर का ना होना और इनकी करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। इस दफ़ा हम वोट आज़ाद उम्मीदवार है चौधरी अलीम अख्तर, साबका मेंबर डिस्ट्रिक्ट ज़िला कौंसल, उसको डालेंगे इंशाल्लाह। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਤੀ ਚੌਧਰੀ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। दफ़ा इंशाल्लाह भोली गुजर को वोट देंगे। आपने लोगों के मसाइल सुने, अब चलते हैं उम्मीदवारों की तरफ, उनका क्या कहना है। इधर पीपी चोट्स में मोर मेरा निशान है, आज़ाद उम्मीदवार हूँ। इधर मैंने आके जब देखा है ना, मैं तो हैरान हो गया हूँ कि ये लोग पिछले 35-40 साल से जिन लोगों को ये MP MN इधर बनाते आ रहे हैं, वो मेरा ख्याल हर दफ़ा इधर से नून लीग का कैंडिडेट ही जीता है। और ना कोई पानी का निकास है, ना कोई साफ़ पीने वाला पानी है, ना ही कोई सीवरेज का इंतज़ाम है, ना ही कोई ऐसा इन्होंने इधर कॉलेज कोई स्कूल बनाया है। मैं तो इधर आके यकीन करें, और मुझे पहले भी सवाल किए हैं आप जैसे दोस्तों ने, मुझे कहते हैं यार आप आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिधर निकलते हैं काफ़िला ही बनता जाता है। मैंने कहा ये
سب سے پہلے میرے اللہ کا فضل ہے، اس کے بعد یہ پی پی چوٹ کی عوام کی محبت ہے. اور محبت کس وجہ سے ہے کہ یہ محرومیت، یقین کریں آج میں ادھر ساتھ گیا ہوں، ان لوگوں نے وہ ایک بجلی کی تاریں ہیں جن سے لوگ کئی بچے ادھر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مرنے کے قریب جا کے بچے ہیں. اور کوئی بھی ایک کام ہوتا ہے نا، کوئی بھی ایک کام نہیں ہے، یہ ان کی کارکردگی ہے. انشاءاللہ تعالی میں ادھر یہ میری عوام نے، میرے اللہ کے فضل اور میری عوام نے محبت کر کے مجھے جتایا. میں اس علاقے کو انشاءاللہ ماڈل علاقہ بناؤں گا. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے روایتی سیاستدان اور نون لیگی سیاستدان منتخب ہوتے رہے ہیں جو اس عوام کی حالت تو نہیں بدل سکے، لیکن انہوں نے اپنی حالت ضرور بدل لی ہے. اگر آپ اس یونین کو جو کہتا ہوں جو پی پی 63 ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں یونین کونسل لیول پر کوئی بھی بوائز اینڈ گرلز کے لیے اسکول اویلیبل نہیں ہے میٹرک تک. تو ہمارا سب سے پہلی پرائرٹی ایجوکیشن ہوگی، جس میں ہم کیا کوشش کریں گے کہ ہر یونین کونسل پر لڑکوں اور لڑکیوں کا الگ الگ اسکول موجود ہو میٹرک تک، تاکہ جو غریبوں کے بچے ہیں وہ ان کو بجائے اس کے کہ اگر وہاں پہ اسکول ہی نہیں اویلیبل تو ان کو دور بھیجنا پڑتا ہے بچوں کو، اور وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو ان کی پہنچ تک جو ہے ہم اسکول اویلیبل ہونے چاہیے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یونین کونسل لیول سطح تک جو بوائز اینڈ گرلز کے جو میٹرک تک اسکول ہیں ان کی اویلیبلٹی ہو. اس کے بعد نیکسٹ پرائرٹی ہماری ہوگی ہیلتھ کے حوالے سے. اب ہیلتھ کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ گوجرانوالہ اتنا بڑا شہر ہے، لیکن ان کے لیے صرف ایک ہاسپٹل ہے، اور اس کی حالت زار بھی آپ دیکھیں کہ اس کی او پی ڈی بھی بند پڑی ہوئی ہے. میں اکثر یہی بات کرتا ہوں کہ پاکستان کا جو ایشو ہے وہ مینجمنٹ کا ہے. وسائل الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت سے دیے ہیں، پاکستان وسائل سے مالا مال ہے، لیکن یہاں پر مینجمنٹ کا ایشو ہے. اگر آپ کسی ہاسپٹل میں گئے ہیں، آپ کا ایم آر آئی نہیں ہو رہا، وہاں پر ہی آپ سفارش کرواتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اسی وقت ایم آر آئی کی فیسلٹی مل جاتی ہے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں ہمارے اس حلقے کے اندر وہ یونین کونسل لیول سطح تک موجود ہوں. ہر یونین کونسل لیول سطح تک فری ڈسپنسری اویلیبل ہو، تاکہ کسی کو اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی ڈیزیز ہو، کوئی ایشو ہو، تو وہ یونین کونسل لیول سطح تک اس کے لیے ڈسپنسری موجود ہو جہاں سے وہ اپنا علاج کروا سکیں. اور اس کے بعد اگر نیکسٹ بات کریں تو صاف پانی کا مسئلہ ہے تو گوجرانوالہ اس لحاظ سے بہت پیچھے رہ چکا ہے. حالانکہ اتنا بڑا انڈسٹریل سٹی ہے لیکن یہاں پر صاف پانی کی بالکل فراہمی نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہماری نیکسٹ پرائرٹی ہوگی کہ گوجرانوالہ کے جو اپنے حلقے کے عوام کو اور گوجرانوالہ کے شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کی جائے، تاکہ وہ دیکھیں اگر پانی صاف نہیں ہوگا تو طرح طرح کی بیماریاں اسی سے پھیلتی ہیں. تو اس وجہ سے ہماری کوشش ہوگی پرائرٹی بیسس پہ اپنے حلقے کے اندر صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. تو اس کے بعد اگر نیکسٹ بات کریں تو سیوریج کا نظام ہے، جو سڑکوں کا نظام ہے، تو انشاءاللہ ہم ہر چیز کو کوشش کریں کہ سسٹم بیسڈ ہو، بجائے اس کے کہ ہم وہ بینر لگوانے کے لیے، نعرے لگوانے کے لیے ہم ایسے کام کریں. ہم انشاءاللہ اس حلقے کو حقیقی بنیادوں پر ترقی دلانے کے لیے کوشش کریں گے. یہ آپ نے لوگوں اور امیدواروں کی باتیں سنی. اب دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کو کون سی جماعت میدان میں آتی ہے. شجاعت NA-152 میں انتخابات قریب آتے ہی شہر بھر میں پینافلیکس آویزہ کر دیا گئے، جبکہ عوامی سروے کے مطابق کانٹے دار مقابلہ مسلم لیگ نون کے امیدوار سید جاوید علی شاہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سید عبدالقادر گیلانی کے درمیان ہوگا. حلقہ NA-152 میں کل ووٹرز کی تعداد 5,27,410 ہے، جس میں مرد ووٹرز کی تعداد 2,80,450 ہے. خواتین ووٹرز کی تعداد 2,46,960 ہے. حلقہ NA-152 کے تمام امیدواروں نے نشانات ملنے کے بعد اپنے اپنے حلقوں میں باقاعدہ کمپین کا آغاز کر دیا. حلقہ NA-152 میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور آزاد امیدواروں کے درمیان کانٹے کے مقابلے کی توقع ہے. جی، ملک بھر کی طرح شجاعت میں بھی الیکشن کی گہما گہمی عروج پر ہے. شجاعت حلقہ 152 ایک قومی اور 2 صوبائی PP 221 اور PP 222 شامل ہیں.
ये हल्का 37 यूनियन काउंसिल पर मुश्तमिल है। हल्के की कुल आबादी 8,71,816 है। अगर इलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो 90s की दहाई में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 10 साल हुकूमत की। इसके बाद 2003 में साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के भांजे सैयद असद मुर्तज़ा गिलानी ने इलेक्शन जीता। मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद नवाब लियाकत अली खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से इलेक्शन अपने नाम किया। 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट सैयद जावेद अली शाह ने इलेक्शन जीता और 2018 में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कैंडिडेट इब्राहिम खान मलिज़ाई ने इलेक्शन जीता। जब से शुयाबाद कलकम मुल्तान के साथ मुंसलिक हुआ है, पीपल्स पार्टी ने अपना लोया मनवाया है। अब मौजूदा सूरत हाल भी यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। अगर हल्के की महरूमियों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर बिजली, पानी और सेवरेज वगैरह के बहुत से मसाइल हैं। आइए आवाम से पूछते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। जी या का नाबुदू है या का नस्ताइन जी, वोट इमरान खान का है, पीटीआई का है। जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद, वोट सिर्फ इमरान खान, वोट सिर्फ इमरान खान को देना है। हाँ जी, आज़ाद उम्मीदवार है हमारे मुजाहिद अली शाह, हमने वोट उनको देना है। जी, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं इसमें हमारा जो भी जमात इक़्तिदार में आए, हमारी दुआ है वो पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए बेहतरी की उम्मीद ताई कराए। वोट खान साहब का, पीटीआई का, क्योंकि खान साहब से मोहब्बत है हमें और ख़त्म नबूवत पे जो उन्होंने बात की है उसकी वजह से वोट हम पीटीआई को। वोट इंशाल्लाह तरीके लबैक का और निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए इंशाल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। पीटीआई का वोट पीटीआई का है भाईजान, वोट शेर का है। वोट भाईजान इंशाल्लाह अज़ीज़ एक ही नाम है, नारा है हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं सैयद जावेद अली शाह साहब, उन्होंने शुयाबाद के लिए बहुत से तरक्याती काम कराए हैं, शरीफ सियासतदान हैं और करप्शन से पाक हैं। आज तक कोई बंदा भी उन पर करप्शन के चार्ज नहीं लगा सकता। फिर उनके भाई जो सैयद मुजाहिद अली शाह साहब है, जिनकी इंतखाबी निशान घड़ियाल है, वो भी लोगों के दुख सुख के साथी हैं और 1-1-2-2 की तरह लोगों की खिदमत करते हैं और शरीफ सियासतदान हैं। इसी वजह से हम उनके साथ खड़े हैं। नून लीग का वोट कैदी नंबर 804 का। जी, वोट हमारा तरीके इंसाफ का होगा इंशाल्लाह, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का। इंशाल्लाह मेरा पहला वोट है और पहला वोट इंशाल्लाह इमरान खान। मेरा वोट इंशाल्लाह शेर मुस्लिम लीग नून। वोट हमारा जी शेर का है और अल्हम्दुलिल्लाह हम शेर को ही देते हैं वोट, शेर को ही देंगे। जी, मेरा वोट पीपल पार्टी का है, मैं यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दूंगा। अभी किसी को वोट नहीं दे रहे हम। पीटीआई को, इमरान खान को, पीटीआई को। हम वोट इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और इमरान खान ईमानदार लीडर हैं। इमरान खान को वोट देंगे, इमरान खान से इश्क है। भाई मैं किसी को वोट नहीं दे रहा, किसी का भी नहीं। तहरीक लब्बाइक निज़ाम मुस्तफ़ा। हाँ, हम पीटीआई के हैं भाई। वोट नून लीग का। पीटीआई को। इमरान खान का वोट थोड़ा। हम जो है अपना वोट इंशाल्लाह जावेद अली शाह और जनाब वाला राना एजाज अहमद लोन इनको देंगे। जो यहाँ डेवलपमेंट कराएगा, जो यहाँ तरक्की कराएगा, जो इस शुजाबाद को इंडस्ट्री देगा और शुजाबाद में तरक्की कराएगा, हम उसको वोट देंगे इंशाल्लाह और किसी को हम वोट नहीं देंगे। इस शहर की जो पसमानदगी की जो वजह है वो यहाँ के वडेरे हैं, यहाँ के सियासतदान हैं। लिहाजा आवाम ऐसे जो है लीडर की तलाश में हैं, ऐसे लीडर को अब चाहते हैं, ऐसे लीडर को मांग रहे हैं जो इस शहर के लिए कुछ कर सके, जो इस शहर को आगे ले जा सके। ये शहर गुर्बत में डूब चुका है, इसके लिए कभी किसी ने कुछ नहीं सोचा। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहिबजादे सैयद अब्दुल कादिर गिलानी साहब के आने से उम्मीद है कि शुजाबाद को एक नया रंग मिलेगा, क्योंकि हम पिछली 40 साल सियासत से बिल्कुल तंग हैं। जो लोगों को लारे देकर वोट बिखेर कर चले जाते थे, कैंट जाके अपनी कोठियों में बैठे रहते थे, हम सैयद अब्दुल कादिर गिलानी साहब का भरपूर साथ देंगे इंशाल्लाह। नारे भुट्टो जिए भुट्टो। हमसे वोट लेते वक्त ये वादा करते हैं, बांगे दौल चिल्लाते हैं कि हम गरीबों के लिए, लेकिन जब हम इनको वोट देते हैं, जब ये ऐवान में जाकर बैठते हैं, गरीबों को भूल जाते हैं, गरीबों की बात तक नहीं करते। जो भी हुकूमत आए उसको देखना चाहिए भाई बेरोज़गारी और महंगाई कितनी हो रही है। हर साल यही होता है, हर 5 साल के बाद हुकूमत चेंज होती है मगर आवाम पीछे के पीछे चली जाती है। वोट हमने अपनी मर्ज़ी से देना है और बाकी हल्के के काम के हवाले से जो बात है ना, जो MNA या MPA साहब हैं सिर्फ इलेक्शन के दिनों में ही नज़र आते हैं, चाहे वो PMLN से हैं, चाहे वो PP से हैं, चाहे वो PTI से हैं, सिर्फ इलेक्शन के दिनों में नज़र आते हैं। इलेक्शन जैसे ही होते हैं उसके बाद इनको आवाम का किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं होता। अपनी सियासत के वोट गिनना नहीं तो सियासत करते अपना चले बने सागो कई छे वे तो वल है बे कई छे नहीं
ऐसा क्या को वोट दे बोले? हमारी वोट और सपोर्ट जो हमारे शुजाबाद के लिए अच्छा बंदा होगा, लीडर अच्छा होगा, हम उसको वोट देंगे इंशाअल्लाह। 8 फरवरी इलेक्शन डे इंशाअल्लाह ताला। पहले भी मुस्लिम लीग नून ने मुल्क की तकदीर बदली थी और अब भी 8 फरवरी को इंशाअल्लाह फिर से इनकलाब आएगा और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आएगी। जैसा कि आपने आवाम की राय सुनी, अब चलते हैं उम्मीदवारान की तरफ। उनसे पूछते हैं कि उनकी पार्टी का मंशूर क्या है, जीतने के बाद वो आवाम की खिदमत करेंगे या नहीं। ये मेरा 2002 से यह 5वां इलेक्शन है। पिछले 4 इलेक्शन अल्लाह ताला ने मुझे फतह दी और यहाँ की आवाम ने, बिलखसूस शुजाबाद की आवाम ने मुझे वोट दिए और मैं पिछले 4 इलेक्शन पंजाब असम्बली का मेंबर रहा और मैंने अपने हलके के लिए जो काम किए वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। वो बपांगे दौल, वो इदारे, कॉलेजेस, स्कूल, ट्रामा सेंटर, 1122 हॉस्पिटल्स और पार्क, प्योरिफिकेशन प्लांट्स, बसेस, जो भी तकरीबन मुझसे हो सका मैंने अपने हलके के लिए काम किए और इंशाअल्लाह ताला गायब करम तो मेरे अल्लाह के पास है। अगर अल्लाह ने करम किया और शुजाबाद की आवाम ने मुझे एक दफ़ा फिर इलेक्ट किया तो मेरे वो मंसूबे जो रह गए हैं, जिसमें स्टेडियम, जिसमें एक मॉडल हॉस्पिटल, जिसमें दानिश स्कूल और इसके अलावा एक बहुत बेहतरीन जैसे नारोवाल में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, एक वो, और इस तरह के कई और मंसूबा जात जो देहातों से शहर तक की सड़कें हैं, मंडियों तक उनकी रसाई और पक्के खाले, क्योंकि किसानों के लिए ये बहुत आज ज़रूरी है कि बिजली की कमी की वजह से और सोलर जो हैं ट्यूबवेल्स, वो हम कोशिश करेंगे कि अपनी गवर्नमेंट में अपने लीडर्स से ये चीज़ें मांगें और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जैसे मैंने पहले काम किया और अगर अल्लाह ताला ने करम किया तो इससे दुगने काम आइंदा मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट में करेंगे। देखिए जी, इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, बेशुमार मसाइल हैं जो हल करना ज़रूरी है। मेरी निगाह में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मसला है हमारे खुसूसन पंजाब में और सूबों का मुझे पता नहीं है, करप्शन के हवाले से। यहाँ थानों का निज़ाम और जो इदारे हैं वहाँ का निज़ाम इतना गंदा हो चुका है, थानों में इंसाफ बिक रहा है, वर्दियों में अफसरान और जो अमला है वो ऐसे लगता है कि वर्दी पहनकर जो बाहर एक डाकू काम कर रहा है वो वही काम थानों में बैठ कर कर रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरह और जो मसाइल हैं वो हमारे शुजाबाद के हवाले से खुसूसन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एक डिमांड है कि दरियाए चनाब पर जो है वो पुल बनवाया जाए, जो साबका दौर में जावेद अली शाह साहब ने अप्रूव करा लिया था नेशनल असम्बली के, तो बजट में वो भी पास हो चुका है और उसमें 2 अरब रुपए उस वक्त जो है ना मुस्लिम लीग के दौर में रिलीज़ भी हो चुके थे, मगर पिछले दौर में वो पैसा रिलीज़ नहीं हो सका, जिसकी वजह से वो काम शुरू नहीं हो सका। इंशाल्लाह एक तो वो है, दूसरा हमारे शहर शुजाबाद में सीवरेज का मसला है। पिछले दौर में हमने शुजाबाद के एक हिस्से का सीवरेज सिस्टम ठीक किया था, अब इंशाल्लाह ताला जो बकाया शुजाबाद का हिस्सा है उसमें सीवरेज का काम होने वाला है, ताकि लोग जो है वो अपने घरों में सुकून के साथ रह लें और पानी जो सड़कों पर खड़ा होता है और उनके घरों से जो है वो उस पानी का अखराज ही नहीं हो सकता, तो वो इस काबिल हों कि पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें। बाकी कुछ इलाकों में सड़कों का मसला है, वो इंशाअल्लाह ताला हमने हल कराना है। फिर जो बाद में एक जो खेलों के हवाले से मैंने जब चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कौंसिल था तो शुजाबाद शहर में मैंने एक इंडोर गेम्स के लिए वहाँ पर तामीर कराया था TMA में अपना खेलने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो हशर हुआ है उसकी छत तक गिरी पड़ी है और वो करोड़ रुपया उस वक्त लगा था, वो ज़ाया हुआ पड़ा है।
इंशाल्लाह ताला मेरी प्रायोरिटी होगी कि वो काम मैंने ही शुरू करवाया था, अब उसको इतना खूबसूरत बनाऊं ताकि हमारे नौजवान जो है वो इंडोर गेम्स के लिए वहाँ पर आएँ और उनको सैर व तफरीह और वर्जिश का मौका मिले। इसके अलावा जो सबसे शुजाबाद का बड़ा मसला इस वक्त है वो ये है कि यहाँ पर स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है, स्टेडियम नहीं है बच्चों के खेलने के लिए। बदकिस्मती से पिछले दौर में हमारे साबका MPA साहब ने शुजाबाद के बच्चों के खेलने के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड जो है वो शाहपुर में, जो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ बनवाया, जो करोड़ों रुपए की रकम ज़ाय हो चुकी है। अब आप बताएं कि शुजाबाद के बच्चे 8 किलोमीटर सफ़र करके खेलने के लिए जा सकते हैं? क्या इतना बच्चों के पास टाइम होता है पढ़ाई को छोड़कर? इंशाल्लाह मेरी प्रायोरिटी होगी, और पहले भी मैंने खेलों के हवाले से तवज्जो की थी तो ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना था। मेरी प्रायोरिटी होगी कि यहाँ पर स्पोर्ट्स ग्राउंड जो है ज़मीन परचेज़ करके, क्योंकि सरकारी ज़मीन अवेलेबल नहीं थी, तो गवर्नमेंट परचेज़ करे और परचेज़ करके वहाँ बच्चों के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड जो है वो बनाए। तो इंशाल्लाह ताला ये मेरी प्रायोरिटी है कि बच्चों की बेरोज़गारी के हवाले से हमारी ख्वाहिश होगी इंशाल्लाह ताला। हमने ये जो आपके सामने एक्सप्रेस वे बनाया है और जो मैं पुल की बात कर रहा हूँ, इन दो कामों के हो जाने से एक तो वैसे ही हमारा शुजाबाद जो है वो बड़ा तरक्की करेगा, और दूसरा यहाँ पर जो है वो उसके हवाले से मुख्तलिफ किस्म की जो है वो मिलें भी लग सकेगी ताकि लोगों को रोज़गार मिले इंशाल्लाह। राना मोइनुद्दीन करनाली सईदी कहते हैं, सरज़मीन तहसील शुजाबाद से मेरा ताल्लुक़ है और इसी के इलाके हल्का PP 222 से जाबी के निशान पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और मेरा ताल्लुक़ अल्लामा अशाह अहमद नूरानी की जमात जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी से है, जिन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो की असम्बली में हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये कानून पास करवाया कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही नबी आखिरुज़्ज़मा हैं। इसके अलावा जितने नबूवत के दावेदार हैं वो सब झूठे हैं। हमारा नारा, हमारा मंशूर इब्तदा ही से निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज और मकाम मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ है। हमारा मंशूर मेन यही है। इंशाअल्लाह इलेक्ट होने के बाद, आवाम में आने के बाद हम इसी पर ज़ोर देंगे, क्योंकि जब ये दोनों चीज़ें हासिल हो जाएंगी तो अवामुन्नास को उनके हकूक़ ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। हकूक़ मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी से कहलवाने की सिफारिश की ज़रूरत नहीं होगी। हर शख्स को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हर किसी को उसके हकूक़ उसकी दहलीज़ पर इंशाअल्लाह अवेलेबल। जैसा कि आपने आवाम की राय सुनी और उम्मीदवारान के बुलंद दावे सुने, मजीद फैसला 8 फरवरी को होगा कि जीत का ताज किसके सर पे बैठता है। कैमरामैन हबीब इस्माइल के साथ जुनेद इमदाद, ABN न्यूज़ शुजाबाद।